जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालवीय, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक लिवर की बहुत कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं फैटी लिवर या फिर लिवर पे सूजन आना। इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताने के पहले मैं आपको एक मरीज की कहानी बताने वाला हूँ। एक मरीज है जिसे बहुत दिनों से सोकर उठने के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसने इसके लिए क्या किया, कुछ दिन का आराम किया और एक अच्छी नींद ली। उसके बाद उसने सोकर उठने के बाद भी महसूस किया कि उसे अभी भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा। धीरे धीरे उसकी भूख लगना बंद होती जा रही है। उसे भूख लगना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम हो गई है और उसका शरीर पूरे टाइम ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा बोलने समझाने के बाद में जब उसके घर वाले, उसके दोस्त लोग उसे समझाते हैं तो वह जांच करवाने के लिए तैयार होता है। जांच करवाने पर उसके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर डिसीज पाई जाती है। फिर वह घर आता है। घर आकर सबसे पहले वह वही काम करता है जो आप और हम भी करते हैं। क्या करते हैं? हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। जैसे ही वह इंटरनेट पे सर्च करता है फैटी लिवर डिसीज, तो उसमें वह देखता है कि ये तो बहुत कॉमन समस्या है, ये किसी को भी हो सकती है। अगर यदि कोई भी व्यक्ति अपना अल्ट्रासाउंड कराता है तो ये उसे भी आ सकती है। ये पूरा की पूरा अपना विश्वास उस इंटरनेट पे ले आता है और अपने इलाज के प्रति ईमानदार नहीं रहता और सोचता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन में उसका पेट दर्द होना शुरू होता है। उसके दाहिने हाथ की तरफ बहुत ज्यादा पेट दर्द बना रहता है। कुछ समय में उसे लूज मोशन, डायरिया जिसे हम बोलते हैं, उसके एपिसोड्स आना शुरू हो जाते हैं और उसका शरीर और ज्यादा बीमार लगना शुरू हो जाता है। तब उसे लगता है नहीं, कोई ना कोई बड़ी समस्या हो रही है और मुझे इसकी तरफ ध्यान देना होगा। फिर वह कम से कम 2 से 3 साल इसी तरीके से बिताने के बाद में डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से बोलता है कि सर, मुझे फिर से वही परेशानी हो रही है जो परेशानी मुझे पहले बनी हुई थी। जब उसकी जांच की जाती है तो उस जांच में अब लिवर की समस्या आगे बढ़ चुकी थी। उसे आगे बीमारी अपना बड़ा रूप ले चुकी थी। अब डॉक्टर उसे दूसरी दवाइयां लेने की सलाह देता है। साथ में उससे बोलता है कि अब आपको डाइट पे भी ध्यान रखना है, अपनी सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर यदि अभी भी इस स्टेज पर भी मरीज ध्यान नहीं देता है तो उसे आगे चलकर लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा हो सकता है। तो मेरी इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप में से यदि किसी को भी फैटी लिवर की समस्या हो रही है तो मेरा मानना भी यही है कि फैटी लिवर एक बहुत कॉमन और नॉर्मल समस्या है जिसे आप समय रहते ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि समय आपके हाथ से निकल गया तो आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लक्षणों में सबसे पहले आपको थकान बने रहती है, धीरे धीरे आपका पेट दर्द शुरू होता है, फिर उसके बाद आपको डायरिया मतलब कि लूज मोशन लगना शुरू हो जाते हैं और आप पूरे टाइम अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर होता है आपके लिवर में जो सेल्स होती है उनके बीच में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये फैट का एक्यूमुलेशन नॉर्मल भी हो सकता है, जिसे हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज उन्हें होती है जो शराब का सेवन नहीं करते हैं फिर भी उनके लिवर में फैट सेल का एक्यूमुलेशन हो रहा है। और दूसरी होती है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसमें कि अल्कोहल के कारण फैट का लिवर में जमाव शुरू हो जाता है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है वह 2 प्रकार से देखी जाती है, जिसको हम एक सिंपल फैटी लिवर डिसीज बोलते हैं और दूसरी तरफ हम उसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अगर यदि सिंपल फैटी लिवर की मैं बात करता हूं, जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, बिना अल्कोहल लेने के कारण हुआ है, अगर यदि आप समय रहते इसका अपनी डाइट, एक्सरसाइज और कुछ जो मैं आपको इलाज बताने वाला हूं उसके प्रकार से यदि अपने आप को मैनेज करते हैं तो आप इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज रिवर्सेबल डिसीज है। मतलब कि आपका लिवर जो खराब हुआ है जितना, आप उसको फिर से ठीक कर सकते हैं केवल और केवल अपनी डाइट और एक्सरसाइज से। अब इसके बाद क्या होता है, अगर यदि आप इस स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपको नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस होने का खतरा बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी फैट सेल्स जो होती है लिवर के अंदर जमा हो रही हैं, लेकिन अब इस फैट सेल के कारण आपकी लिवर सेल्स खराब होना शुरू हो गई हैं और वो खराब होते होते धीरे धीरे अपना काम कम करना शुरू कर देती हैं और आपको अब फैटी लिवर के आगे के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में पीलापन बनना या फिर जॉइंटिस होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको कभी भी किसी भी समय फिर से जॉइंटिस बन सकता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ऊपरी त्वचा में ब्लड वेसल्स होती है, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण आपको अलग से ब्लड वेसल्स दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, जो स्पेशली आपकी पेट के ऊपर दिखाई देती हैं, जो आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में अपने पेट के ऊपर बनना दिखाई देती हैं।
साथ में आपके हाथों में लालपन बना रहता है। जब डॉक्टर को आप चेक कराते हैं तो स्प्लीन का साइज, मतलब कि तिल्ली का साइज जो कि आपके लेफ्ट हैंड तरफ होती है, वो बड़ा हुआ पाया जाता है। जब आपको ये सारे सिम्टम आने लगे, मतलब कि लिवर में बीमारी बनना शुरू हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस होना। फाइब्रोसिस लिवर में सूजन होने के कारण हुआ था। जब ये फाइब्रोसिस होता है उसके बाद लिवर पे स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब कि लिवर की सेल डेड होना शुरू हो गई हैं, जिसे हम आगे जाकर लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अगर यदि आपको लिवर सिरोसिस होना स्टार्ट हो गया है, जो कि आगे चलकर किसी भी समय लिवर के कैंसर में बदल सकता है, इसलिए आपको लिवर सिरोसिस होने से पहले अपने लिवर को बचाना होता है। लिवर सिरोसिस एक बार यदि हो जाता है तो लिवर का जो पार्ट खराब हुआ है वह फिर से ठीक नहीं हो सकता, मतलब कि ये एक प्रकार की इरिवर्सिबल डिसीज अब आपको हो गई है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि फैटी लिवर डिसीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत इजीली ठीक हो सकती है अगर यदि आप समय रहते अपने लक्षणों को पहचान पाते हैं और उसको अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, आपको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या ना खाना चाहिए उससे मेंटेन करते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो आपको जीते जी भी जीने नहीं देते हैं। जैसे कि उसमें आपको पेट में पानी बनने लगता है, आपका जॉइंटिस इतना बढ़ जाता है कि आप ठीक नहीं कर पाते और किसी भी डॉक्टर के लिए भी इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है और आगे चलकर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराने जैसी नौबत भी आ सकती है। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन में आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है, साथ में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हम अपने लिवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने लिवर से कैसे, अपने लिवर में जो फैट सेल्स का जमा हुआ है उसको कैसे बाहर कर सकते हैं, किस प्रकार की डाइट को हमको खाना चाहिए और कौन सी डाइट को हमको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी जांचें करवाते हैं, हम सारी चीज़ इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। डाइट से पहले मैं आपको जांचों के बारे में बताता हूं। इसमें प्रायः तौर पर दो जांच प्रमुख होती है, जिसमें आते हैं LFT, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा अल्ट्रासाउंड ऑफ होल एब्डोमेन, जिसमें हम पेट की सोनोग्राफी करके देखते हैं कि लिवर के ऊपर स्वेलिंग है या नहीं है। अगर यदि आपके LFT में आपके जो लिवर एंजाइम्स होते हैं और साथ में बिलीरुबिन है, यदि वो बढ़ा हुआ पाया जाता है, साथ में आपको लिवर पे स्वेलिंग भी मिलती है जिसे हम फैटी लिवर बोल रहे हैं, तो आपको फैटी लिवर डिसीज बोला जाता है। फैटी लिवर डिसीज की ग्रेड आप अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, लेकिन फैटी लिवर के कारण आपका लिवर कितना खराब है उसको पता करने के लिए आपको आगे की जांच करानी होती है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रो स्कैन। ये सारी जांच कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपका लिवर स्वस्थ स्थिति में है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम इस फैटी लिवर के लिए किस प्रकार की डाइट लेकर या डाइट में कौन सी कुछ चीजों का उपयोग करके अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं और फैटी लिवर डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं। जो मैं आपको डाइट में चेंजेस बताने वाला हूं, उनमें से आप कुछ चीजों को भी यूज करते हैं तो आपके लिवर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो रहा है उससे आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एप्पल साइडर विनेगर की। एप्पल साइडर विनेगर आपके शरीर के अंदर से इन्फ्लेमेशन कम करने का बहुत अच्छा काम करता है, साथ में ये आपके वेट लॉस का काम करता है, आपके लिवर में जो एक्सेसिव फैट का जमाव हो रहा है उससे बाहर निकालने का भी काम करता है। अगर यदि आप एप्पल साइडर विनेगर यूज करना चाहते हैं तो इसके लेने का तरीका बहुत आसान है। आपको एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है और खाना खाने के आधा से 1 घंटे पहले सुबह और खाना खाने के आधा से 1 घंटे पहले आपको शाम को, दोनों टाइम यदि आप इसको लेते हैं, 2 से 3 महीने तक यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके लिवर से फैट को रिवर्स करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। मतलब कि आपकी जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है वो रिवर्स स्टेज में चले जाती है। अगर यदि आपको इसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें हनी का उपयोग कर सकते हैं, जो फिर से आपके वजन को कम करने का और काम करेगी और आपके शरीर के सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं लेमन, मतलब कि नींबू। नींबू के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, साथ में इसमें ग्लूटाथियोन नाम का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने की ताकत पाई जाती है, जो कि आपके लिवर से एक्सेसिव फैट को बाहर निकालने का काम बहुत अच्छी तरीके से करती है और आपकी डिसीज बहुत इजीली रिवर्स होना शुरू हो जाती है। आपको 2 से 3 हफ्ते तक रोज नींबू पानी का सेवन करना है, जिसे आप दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी में घोलकर ले सकते हैं।
अगर यदि आप इस चीज को उपयोग करते हैं तो आपको इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी भी आपके पूरे शरीर से जो फैट सेल्स का जमा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। फिर मैं बात करता हूँ ग्रीन टी की। अगर यदि आप ग्रीन टी का उपयोग रोज करते हैं तो ग्रीन टी का काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाना और उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका सही उपयोग करवाना। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन अपने आप कम होने लगता है और स्पेशली आपके लिवर से फैट सेल्स का डिपोजिशन कम होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं हल्दी, टर्मरिक की। हल्दी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके लिवर में, साथ में आपके पूरे शरीर में जहां भी फैट सेल्स का जमाव हो रहा है उस जमाव को कम करता है। मतलब कि ये आपके जो फैट सेल्स है उसके डाइजेशन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर यदि एब्जॉर्प्शन कम होगा फैट का तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में फैट सेल्स जमा होना कम हो जाएगी और इसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो आपके शरीर से जितना भी फैट सेल्स एक्सेसिव जमा हो सकता था वह भी कम हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी फैटी लिवर डिसीज को हल्दी का उपयोग करके रिवर्स कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच घोलकर हल्दी को उपयोग कर सकते हैं या फिर आप इसका उपयोग दूध में भी कर सकते हैं। ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 बार करना होगा। फिर मैं बात करता हूं पपीते की, पपाया। यह एक फल है जिसके उपयोग करके फैट सेल्स का डिपोजिशन हम कम कर सकते हैं, हमारे लिवर में एक्यूमुलेशन कम कर सकते हैं। पपीते के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लिवर का काम अच्छे से होने लगता है तो वो जो फैट सेल्स जमा हो रही थी उनको बाहर कर देता है और हमारे शरीर में, हमारे लिवर में फैट सेल्स का जमाव कम हो जाता है। साथ में पपीते के जो बीज होते हैं वह भी काफी लाभदायक होते हैं। आप उन्हें सुखाकर, पीसकर रख सकते हैं और उसे पानी में घोलकर उपयोग करके अपने शरीर से, अपने लिवर से फैट सेल्स का एक्यूमुलेशन कम कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें आप इनमें से जो भी चीज उपयोग कर सकते हैं। अगर यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो अपने लिवर से फैट सेल्स को धीरे धीरे आप कम करते जाएंगे और जो लिवर की आगे की डिसीज बढ़ने वाली थी उससे अपने आप को बचा सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो ब्लैक कॉफी का भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके फैट सेल्स के डिपोजिशन को कम करते हैं, आपके शरीर से फैट सेल्स के डाइजेशन, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। कॉफी लेते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दूध वाली कॉफी नहीं लेनी है, आपको उसमें कोई भी शुगर नहीं मिलानी है, आपको ब्लैक कॉफी लेनी है, वो भी बिना शुगर के। जब आप उसको इस तरह से उपयोग करते हैं तो आपको बहुत आसानी से फैट सेल्स के जमाव को कम करने में मदद मिलती है। फिर मैं आपसे बात करता हूं सबसे बेस्ट नेचुरल सोर्स जो कि फैट सेल्स को कम करने में काम करता है, वह होता है आंवला। इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत आसानी से आपके फैट सेल्स के जमाव को, डिपोजिशन को कम करते जाते हैं। आपके फैट सेल्स का जो एक्सेसिव जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको कम कर देते हैं और आपके लिवर को बचाने का काम करते हैं। आंवले को लेने के लिए आप या तो घर में भी आंवले को लेकर एक ग्राइंडर में पीसकर पानी में मिलाकर उससे 2 चम्मच आंवला जूस को आप 1 गिलास पानी में घोलकर उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो रेडीमेड आंवला जूसेस आते हैं मार्केट में उनका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप होममेड आंवले का जूस उपयोग करें या फिर आप एक आंवले का मुरब्बा भी उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि शुगर फैटी लिवर डिसीज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर इसके बाद आप जो मूली होती है, रेडिश, उसका अपनी दिनचर्या में उपयोग कर सकते हैं। साथ में उसके पत्ते की सब्जी भी बना सकते हैं या उसको खाने के लिए आप एज ए सैलेड खा सकते हैं। अगर यदि आप इस प्रकार से चीजों को उपयोग करते हैं तो आप अपने लिवर से फैट सेल्स के जमाव को कम करते जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यदि आप फैटी लिवर बीमारी से बचना चाहते हैं या अगर यदि आपको फैटी लिवर की बीमारी हो चुकी है तो किस प्रकार की चीजों का अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं होल ग्रेन्स, जिसमें कि आप ओट्स का उपयोग कर सकते हैं और बार्ले, मतलब जिसे हम ज्वार कहते हैं, उसकी बनी हुई रोटी का उपयोग कर सकते हैं। पर अगर यदि आप चावल के शौकीन हैं तो आपको ब्राउन राइस पे शिफ्ट होना पड़ेगा व्हाइट राइस की तुलना में। व्हाइट राइस में स्टार्च ज्यादा होता है जिसके कारण आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा बढ़ने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। फिर आप जो ब्राउन ब्रेड लेते हैं उसको खा सकते हैं, आपको व्हाइट ब्रेड से बचना होगा। साथ में जितनी भी स्वीटनर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कि ज्यादा मात्रा में मिठास पाई जाती है, ऐसे प्रोडक्ट से अपने आप को बचाना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें बहुत ज्यादा स्वीटनर्स मिले होते हैं, आपको उनसे बचाव करना है। आपको जो रेडीमेड फूड्स आते हैं, जो जंक फूड आते हैं, आपको उनसे अपने आप को बचाव करना है।
इन फूड्स में स्पेशली पास्ता टाइप के फूड्स होते हैं जिसमें मैदा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, आपको उनका सेवन नहीं करना है। यकीन मानिए, अगर यदि आपको फैटी लिवर बीमारी हो चुकी है और आप मेरी बातों को 1 महीने तक पालन करते हैं तो आप अपनी फैटी लिवर बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसके कॉम्प्लिकेशन भुगतने पड़ सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं डाइट में, तो डाइट में आप दालों का सेवन कर सकते हैं, आप मटर का उपयोग भी कर सकते हैं, आप राजमा खा सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं जो कि ट्रांस सैचुरेटेड फैट से बिल्कुल बने हुए होते हैं, मतलब जब हम एक ही ऑयल को बार बार गर्म करते हैं और उसमें कोई चीज बनाते हैं तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिवर के साथ साथ आपके पूरे शरीर में फैट के एक्यूमुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि समोसा, कचौड़ी, बाहर बनी हुई जितनी भी चीजें आप खाते हैं वह एक ही ऑयल में बार बार यूज होने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट बना देते हैं और आपके शरीर को बहुत ज्यादा बीमार करने में योगदान देते हैं। तो आपको इन सभी चीजों को उपयोग से बचना होगा। फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स की बात करें तो आप स्वीट पोटैटो का, अनियन का और जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन सभी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी रिफाइंड फूड्स हैं उनके सेवन से अपने आप को बचाना है। आप अगर यदि मीट खाना चाहते हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह बॉइल्ड होना चाहिए, ज्यादा ऑयल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। आप एग का उपयोग कर सकते हैं, आप नट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नट्स बहुत कम मात्रा में लेना है। आपको बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आप नट्स लेते हैं तो वह भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नट्स का उपयोग करने के लिए आप रोज रात में 2-4 मात्रा में आप बादाम ले सकते हैं, थोड़ा सा अखरोट, पिस्ता, इन सभी को गलाकर रख सकते हैं रात में पानी में और सुबह उनको आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में उपयोग करना। अगर यदि आप इनका ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो अगेन ये आपकी फैटी लिवर डिसीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए आप इन सभी चीजों का उपयोग भी लिमिटेड मात्रा में करें। फिर अगर यदि मैं फ्रूट्स की बात करूं तो इसमें ऑरेंज, कीवी, एवोकेडो, साथ में आपका पपाया, जितने भी ये फ्रूट होते हैं ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन फ्रूट को अपनी डाइट में इस्तेमाल करके अपने फैटी सेल्स के एक्यूमुलेशन को कम कर सकते हैं और फैटी लिवर डिसीज से बचाव कर सकते हैं। अगर यदि आपको फैटी लिवर डिसीज हो चुकी है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब मैं डाइट के बाद आपसे बात करता हूं एक्सरसाइज की। आपको रेगुलर डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज विथ रनिंग करना है। आप 1 महीने तक अपना डाइट शेड्यूल, एक्सरसाइज का शेड्यूल, इन और जो चीजें मैंने आपको बताई थी जो खाने में इंपॉर्टेंट होती, उन चीजों का अगर यदि आप उपयोग करते हैं तो फैटी लिवर डिसीज को बहुत तेजी से आप रिवर्स करते जाएंगे। अब आगे इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने शरीर को, अपने लिवर को, अपने जितने भी अंग हैं उनको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। मतलब कि उनमें जो भी फैट सेल्स जमा है या जो भी केमिकल्स जमा हुए हैं, जो भी बैड पार्टिकल्स जमा हुए हैं, उन्हें आप अपने शरीर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं।